हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज, नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे हाई स्कूल के सभी चैप्टर, हाई स्कूल के मैथ के सभी चैप्टर। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम एरिया, सरफेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो जिसका प्रतिदिन एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का। आइए देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड में हमें सामने फिगर में दिख रहा है। क्यूबॉइड में लंबाई है, चौड़ाई है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। घनाभ कहते हैं हिंदी में। क्यूबॉइड में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। इसे 3D डायग्राम भी कहते हैं। 3D डायग्राम वे होते हैं जिनमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड में जानते हैं कि इसके फेसेस कितनी होती है। फेस यानी फलक कितनी होती है। तो देखिए, फलक दिख रहा है। एक सबसे नीचे वाली फलक, एक उसी के जस्ट ऊपर वाली फलक, जैसे कि हमारे घर की छत और फर्श हो जाती हैं। एक ये बगल वाली दीवार, एक ये इस बगल वाली दीवार, उसके सामने वाली दीवार, और एक पीछे वाली दीवार और एक आगे वाली दीवार। तो हमारे क्यूबॉइड में यानी घनाभ में कितनी फलकें हुई? 1 2 3 4 5 6। यानी हमारे घर के कमरा जो बना होता है, घर का कमरा, वो भी हमारा क्यूबॉइड होता है। उसमें भी 6 फेसेस होती हैं। कौन कौन सी? फर्श, सीलिंग, साइड की चारों दीवारें, फर्श और सीलिंग मिला के बन जाती हैं 6 फेसेस या 6 फलक होती हैं। हमारा क्यूबॉइड में कितनी फलकें होती हैं? 6। अब बात करते हैं भुजाओं की। क्यूबॉइड में भुजाएं कितनी होती हैं? सब भुजाएं गिन लीजिए। यानी एड्ज मतलब किनारे कितने होते हैं? तो 1 किनारा, 2 किनारा, ये 3 किनारा और ये 4 किनारा। 4 किनारे के बाद 4 से जुड़ा हुआ ये 5वां किनारा, ये 6ठा किनारा, ये 7वां किनारा, ये 8वां, ये 9वां, ये 10, ये 11, ये 12। ये 12 भुजाएं हो गई हमारी। तो कहेंगे क्यूबॉइड में भुजाएं कितनी होती है? 12, या एड्ज कहते हैं इसको। एड्ज कितनी होती है? 12। ये तो हम जान गए कितनी फेसेस होती हैं, कितनी एड्ज होती हैं, या कितने किनारे होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कितने वर्टेक्स, शीर्ष कितने हैं। इसे देखो, आप लोग देखिए, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स कितना हो गया? 8। या शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये तो हम जान गए कि क्यूबॉइड में 6 फलकें होती हैं, 6 फलक होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 8 शीर्ष होते हैं। अब हम जानेंगे इसका आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, विकर्ण क्या होते हैं। इन सब के बारे में जानेंगे। अब आइए देखते हैं इसके फार्मूले, यानी
क्यूबॉइड का घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन या वॉल्यूम कितना होता है। किसी भी आकृति का अगर हमको आयतन निकालना हो, किसी भी आकृति का दुनिया में किसी भी आकृति का हमको आयतन निकालना हो तो उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। तो लिखेंगे आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है हमारा, ये हमारा आधार बना हुआ है ऐसे, जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। और किसी भी संसार में किसी भी आकृति का अगर हमको क्षेत्रफल बताना है तो सीधे लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा LB क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे L इंटू बी, और ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई h दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो आयतन कितना आ गया, L इंटू बी इंटू एच। अगर मान लीजिए लंबाई मीटर में दिया हो, चौड़ाई भी मीटर में दिया हो और ऊंचाई भी मीटर में दिया हो तो हो जाएगा हमारा L मीटर, B मीटर और H मीटर। मीटर अलग कर लेंगे तो L गुणे B गुणे H, मीटर तो मीटर क्यूब, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा मीटर क्यूब हो गया मात्रक। एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन सभी अध्याय में, इन सभी चैप्टर में अगर हम यूनिट का ध्यान नहीं देंगे तो हमारे थोड़े नंबर काट लिए जाएंगे एग्जाम में। तो यूनिट लगाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा होता है तो यूनिट जरूर होगा उसका, आयतन का। तो आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या जो भी हो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब में आएगा आयतन हमारा, ठीक है। तो आइए फिर से देखते हैं, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। किसी भी आकृति का अगर हमको आयतन निकालना है तो हम पहले आधार का क्षेत्रफल निकालें, आधार का क्षेत्रफल फाइंड करें। आधार का क्षेत्रफल यानी बेस एरिया अगर फाइंड हो जाएगा, उसके बाद उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम यानी आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्या है हमारा, ये है जो हमने शेडेड कर दिया है, कलर कर दिया है, ये आधार है। आधार देखिए, आधार की लंबाई L है, L मीटर है, चौड़ाई B मीटर है, तो हो जाएगा हमारा L इंटू बी, ये है आधार का क्षेत्रफल, इंटू ऊंचाई तो हो जाएगा LBH। अगर L मीटर में दिया हो, लंबाई मीटर में दी हो, चौड़ाई मीटर में दिया हो, ऊंचाई मीटर में दिया हो तो LBH अलग करेंगे और मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हुआ हमारे घन का आयतन। आगे देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का विकर्ण। आगे देखते हैं घनाभ का पृष्ठ। अब पृष्ठ में एक तो वक्र पृष्ठ होता है, एक तो संपूर्ण पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ वहां होता है जहां पे अंदर से कुछ पार्ट दिख रहा हो या कि कहीं से किसी तरफ से खुला हो। वक्र पृष्ठ वहां होगा जहां पे वो किसी तरफ से खुला हो। अगर वो चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद होने पर उसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, केवल संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमको देखना होगा इसमें कितनी फेसेस होती हैं। फेसेस तो 6 फेसेस हमने पहले बताए थे, यानी 6 फलक होती हैं। 6 फलकों का हम अगर क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ। देखिए, अगर नीचे वाला पार्ट जो है हमारा आधार जो है, आधार कैसा है, ऐसा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एल बी, क्या हो जाएगा LB। अब जो आधार है, जो आधार पे है, जो हमारे घर में फर्श पे होता है, वही हमारे घर में उतना बड़ा ही हमारा छत होता है। तो जो आधार में है वही हमारा जो फर्श पे है, आधार पे है, वही हमारा
छत पे होगा तो एल बी वहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए उसकी भी लंबाई एल होगी और चौड़ाई बी होगी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल बी। अब ये साइड वाले को देखते हैं, साइड वाले को, साइड वाले में, अब साइड वाले में देखिए तो यहाँ पे लिखा है लंबाई b है और इसकी चौड़ाई क्या है, h। यानी ये अगर ऐसा हम बनाएं तो ये साइड वाले को, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, b, लंबाई b हो जाएगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी, h। तो एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू h, क्षेत्रफल क्या होगा, bh, तो bh लिख लेंगे। अब जैसे इस दीवार का है, उसके सामने जो दीवार होगी उसका भी वही होगा, उसका भी वही हो जाएगा। तो इस सामने वाली दीवार का भी हो जाएगा BH, हो जाएगा। अब आगे वाली दीवार का देखिए, आगे जो सामने एकदम बना हुआ है फ्रंट पे, ये वाला, ये फ्रंट वाली दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई तो यल है लेकिन चौड़ाई अब क्या हो गई, चौड़ाई, ये सामने लंबाई तो यल होगा लेकिन चौड़ाई क्या होगा, बी हो जाएगा, चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो एरिया क्या हो जाएगा, यल इंटू, सॉरी चौड़ाई एच हो जाएगा, एच, एच यहाँ पे है, ये एच है, तो हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा, एच, तो एरिया क्या हो जाएगा, एच, तो हो जाएगा हमारा एल एच। एल एच को एल एच न लिख के एच एल लिखते हैं, तो एच एल सामने वाले का हो गया, ये वाले का, और इसी के जस्ट पीछे वाले जो दीवार है उसका भी एल एच हो जाएगा, एच एल हो जाएगा। तो हो गया हमारा, 2 बार एल बी आया 2 एल बी, 2 बार बी एच आया 2 बी एच, 2 बार एच एल आया तो 2 एच एल, कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 कॉमन लिया तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी हम सभी साइड्स, सभी फलकों का, सभी फेसेस का, सभी फलकों का क्षेत्रफल अगर निकाल के जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठ। अब आगे देखते हैं। अब हमने जान लिया कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब घनाभ का पृष्ठ हमने जान लिया, घनाभ का पृष्ठ क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ, वो हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्या था, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एच एल। अब यहाँ पे इसका मात्रक देखेंगे तो 2, देखिए एल और बी, एल मान लीजिए मीटर होगा तो बी मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बी भी मीटर होगा, एच मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच मीटर होगा और ये भी मीटर होगा। मान लीजिए एल मीटर में है, 2, ऐसे पूरा लिखते हैं, 2 ब्रैकेट में एल मीटर इंटू बी मीटर प्लस बी मीटर में और इंटू एच मीटर में और प्लस एच मीटर में इंटू एल मीटर में, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो 2 एल बी मीटर स्क्वायर प्लस बी एच मीटर स्क्वायर प्लस एच एल मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और मीटर स्क्वायर, यानी हमारा क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। कोई भी क्षेत्रफल आए, सरफेस एरिया आए या कोई भी एरिया लिखा होगा तो उसका यूनिट लास्ट में क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे अब देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ जान लिया हमने जान लिया वॉल्यूम। अब हम जानेंगे विकर्ण क्या होता है। विकर्ण इसको कहते हैं डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण
एक किसी कमरे में, किसी घर के कमरे में, अपने कमरे में हम सबसे बड़ी रॉड क्या रख सकते हैं, सबसे बड़ी रॉड क्या रख पाएंगे, या सबसे बड़ा पाइप, सबसे बड़ा डंडा क्या रख पाएंगे, इस बात को हम कैसे जानते हैं? इस कोने से उस कोने तक, फर्श के एक कोने से छत के एक कोने को अगर मिला दिया जाए तो इसी को कहते हैं डायगोनल। इसको क्या कहते हैं? डायगोनल। तो डायगोनल सीधे सीधे फार्मूला होता है डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हमारा विकर्ण का सूत्र होता है। विकर्ण हमेशा मीटर में होगा क्योंकि लंबाई हमेशा मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है या किलोमीटर में होती है। तो ये हमने जाना घन के बारे में घनाभ के बारे में पूरी तरीके से। आगे जानेंगे घन क्या होता है, उसके सारे फार्मूले। थैंक यू।